बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि इमरान खान साहब की अरेस्ट, तो उसको लेके कि क्या ये कानूनी है, गैर कानूनी है, या इसका क्या अब फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है, कितनी देर तक इमरान खान साहब को पकड़ के अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। कानून क्या कहता है। सबसे पहली बात कि जिस मुकदमे में खान साहब को अरेस्ट किया गया वो नैब का है। नैब में पुराना कानून तो ये था कि 90 डेज़ तक उनका इख्तियार था कि उनको दिया जा सकता था रिमांड के ऊपर। किसी भी शख्स के ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है तो नैब का पुराना कानून ये कहता था 90 दिन तक खींचा जा सकता है, उस बंदे को कस्टडी में रखा जाएगा। जब तक उसे कस्टडी में रखा जाएगा ना, वो रिमांड पे होगा। वो बंदा रिमांड पे होना ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मिसाल के तौर पर जैसे कोई क्राइम बंदा कमिट करता है तो पंजाब पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस वाले पकड़ के क्या करते हैं, थाने में ले जाते हैं। थाने में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूछगिछ करते हैं। अब इन्वेस्टिगेट जब कर रहे होते हैं ना, तो ये पुलिस वालों के हाथ में होता है बंदा। कानून ये कहता है 14 दिन के अंदर अंदर इस बंदे से जितनी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे 14 दिन, मैक्सिमम 14 दिन है। मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कानून कहता है। अब नैब में होता ये था कि नैब केसेस में 90 डेज़ तक रिमांड हो सकता था, बिठाए रखो अपने पास। जब तक बंदा रिमांड पे होता है तब तक उसकी ज़मानत नहीं हो सकती। होता है ना, किसी शख्स के ऊपर कोई मुकदमा हो, कोई केस हो जाए तो कुछ अरसे के बाद वो ज़मानत पे बाहर आ जाता है, केस चलता रहता है। तो यहाँ नैब में भी तरमीम जब आई तो इसके अंदर भी अब ये क्या कहते हैं कानून नया कहता है कि 14 दिन तक मैक्सिमम आप रख सकते हैं। और खान साहब वाले मैटर में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा जो किया जा सकता है, लिंगर ऑन किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नैब पकड़ के खान साहब को रख सकता है मैक्सिमम 14 दिन। और 14 दिन भी कैसे, खुद से नहीं, पकड़ा और विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर नैब का काम है अरेस्ट किया। जिस भी एक्यूज को किया ना, उसे पकड़ के तो नैब की अदालत में, एहतसाब अदालत में पेश करना है कि जनाब ये बंदा हमने 24 घंटे के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ कुछ थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है। वो कहते हैं नहीं जी, कोर्ट में पेश नहीं करना, बल्कि कोर्ट ही इधर आके, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ ख़राब नज़र आ रही है। एनी हो 24, अब जज साहब ने डिसाइड क्या करना है। जज साहब ने डिसाइड करना है कि इसको रिमांड नैब को देना है या नहीं। केस में कुछ नज़र आए कि ये फ़लाँ चीज़ है, इस इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, ये मेहनत करें, ये पूछगिछ करें, तो अगर चाहिए मुनासिब समझे कोर्ट तो फिर रिमांड दे सकती है, लेकिन बड़ा कंजूसी के साथ। 1 दिन का रिमांड, 2 दिन का रिमांड, ये नहीं इकट्ठा ही 14 दिन का, थोड़ा थोड़ा करके टाइम टू टाइम। तो ये 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड हो सकता है। लेकिन अगर कोई थोड़ी सी मेलाफाइडी हो तो फिर क्या होता है, मेलाफाइडी में ये हो सकता है कि ये बंदा एक तो 14 दिन यहाँ पे इसको फंसा के रखो, इसके बाद रिमांड ख़त्म होगा और इस बंदे को जुडिशियल किया जाए। जुडिशियल करने का मतलब ये है पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इससे कस्टडी बंदे की ले के इसको जेल भेज दिया जाए। जैसे ही बंदा जेल में जाता है उसकी ज़मानत अप्लाई करके, तो अप्लाई कर सकते हैं ज़मानत, ज़रूरी नहीं हो जाए लेकिन चांसेस होते हैं। जब अप्लाई ना होगी तो फिर होगी कहाँ से। तो 14 दिन तक तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, यानी अगर रिमांड दे दिया जाए नैब को तो 14 दिन तक बेल अप्लाई नहीं की जा सकती है। नहीं हो अगर मेलाफाइडी हो तो क्या होगा, मेलाफाइडी हो तो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आपको पता है खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात कितने हैं, 1 2 4 10 नहीं बल्कि 50 अबव हैं, 100 के करीब केसेस हैं। तो दर्जनों केसेस जिस बंदे के ख़िलाफ़ हो ना, तो वो हर केस के अंदर रिक्वायर्ड होता है जी मैंने भी तफ्तीश करनी है, मुझसे भी रिमांड लिया जाए। तो एक केस के अंदर अगर पकड़ लिया ना, अब क्या करेंगे, मेलाफाइडी हो, यहाँ से पकड़ के चुपके से अब दूसरी एजेंसी को रिक्वायर्ड है उसको पकड़ा दें। चलो जी, इधर रिमांड ख़त्म होने वाला होगा, अब तीसरी एजेंसी को, चौथा फलां कराची के अंदर भी एक केस था जी, उधर ले जाओ, उधर 2-4 दिन रखो। तो यूँ किसी शख्स को एक चांसेस होते हैं, अगर बदनीयत हुक्मरान हो तो ये किया जा सकता है। इस केस में किया जाएगा या नहीं ये अलग बात है। यानी हो तो इस तरह से लिंगर ऑन किया जा सकता है। अब अगर ऐसा किया जाए, एक बंदे के ख़िलाफ़ 100 केस मुख्तलिफ़ थानों में पूरे मुल्क के अंदर दाखिल कर दिया जाए और फिर रजिस्टर हो गए हैं जब केसेस 100 से ज़्यादा या 100 के करीब, तो फिर क्या एक एक करके वो रिमांड लेते हैं, वो तो सारी ज़िंदगी भर रिमांड पे ही रहेगा, वो और कोई काम नहीं करेगा।
ऐसी सूरत हाल में जहाँ महसूस हो कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ज़्यादती जुल्म हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनका काम है फिर ये थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं कि ये ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इसको बंद किया जाए, तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि इदारे तो बदनामी की पीक पे हैं इस वक्त। वो हमारी जुडिशरी हो, पहले लोग कहते थे जुडिशरी जनाब 129वें नंबर पे है, लेकिन आजकल कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए आपका दूसरा इदारा जो है, इस्टेब्लिशमेंट पे लोग कैसी बातें कर रहे हैं, आर्मी के ऊपर जनाब जो लोग सल्यूट करते थे आजकल लोग थूक रहे हैं। तो ये इदारों ने गंदा कर लिया खुद को, ढेर गंदा कर लिया। आई डोंट नो कि क्यों इन लोगों के जहनों में ये बात नहीं आती कि अदारे से वफा क्यों नहीं करते। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पंजाब पुलिस का सपोज आईजी है, तो उसको क्यों नहीं ये एहसास आता कि ये एक इदारा है, इसको इसकी इज़्ज़त बनानी है मैंने, बजाय इसके कि जनाब कह दिया, सरकार ने कह दिया तो उल्टा काम भी कह दिया तो करना है, सीधा कह दिया करना है तो उल्टा काम, यानी जुल्म ज़्यादती भी कर देनी है किसी के कहने पे। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, तो हुकूमतों के कहने पे अगर यूँ पुलिस का इमेज डाउन कर लेंगे, इसी तरह जनाब किसी की खुशामद खुशनुदी के लिए आर्मी का जनाब इज़्ज़त ही दाव पे लगा देना, तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी सोचना पड़ेगा कि ये इदारा है भाई, इससे मुझे बहुत कुछ मिला है, तो थोड़ी सी वफा इससे की जाए, इसका मोरल जो बिल्कुल डाउन कर दिया है इसको अप किया जाए। लोग सल्यूट करते थे, मैंने खुद देखा कि हम बचपन में देखते, कोई गाड़ी गुजर जानी, दूर से भी गुजरती, लोग सल्यूट करते थे। आज लोग थूक रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग अंधे हो गए हैं, पागल हो गए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ फॉल्ट कहीं ना कहीं है, इसे सोचना होगा। इदारों के सरबराहान को सोचना होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सोचना होगा, आईजी को सोचना होगा, चीफ जस्टिस को सोचना होगा। जजेस की एलिफिकेशन कैसे होती है, जज कैसे बनता है हाई कोर्ट का, क्या मेरिट देखे जाते हैं, क्या ये देखा जाता है कि वो जज कितना कॉम्पिटेंट है, वो बंदा कॉम्पिटेंट है कॉम्पिटेंसी की बेस पे, या फिर वो पीटीआई, नून लीग, काफ लीग, इस बेसिस के ऊपर एलिवेशन होती है। ये जी आर्मी का जज है, ये जनाब नून लीग का जज है, ये काफी, व्हाट इज़ दिस। अगर एलिवेशन इस बुनियाद पे होगी तो ये इदारा भी फिर अल्लाह हाफिज़ है इसका। तो इदारे जितने भी हैं, इन सारे इदारों को हमें सोचना पड़ेगा, सोचना होगा, बिलखुसूस इनके सरबराहान को सोचना होगा कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। अपने हर जो ज़िम्मेदार है, अपने इदारे का हेड है, उसको सोचना पड़ेगा कि मैं इनकी इज़्ज़त की बहाली के लिए कोशिश करूं, ना कि चक्करबाजियों में अपने अदारे की इज़्ज़त को तबाह कर लूँ। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, तो दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।